हेलो बच्चों, मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का पार्ट 8, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड या टॉर्क जनरेट होती है। सो लेट्स स्टार्ट। हमें ये जानने से पहले जानना होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट नेचर के दो चार्जेस होते हैं, जिनको एक शॉर्ट डिस्टेंस से हम लोग सेपरेट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है जिसमें कि एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने प्लेस किया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। यहाँ पर जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने वाला जो टर्म है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसकी डायरेक्शन कुछ नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। और अगर मैं कहूं कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, उसके बीच का जो एंगल है वो हमने यहाँ पर मान लिया थीटा है। जब किसी भी चार्ज को हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि जब मैं पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज की, तो उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसी तरीके से अगर मैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करता हूं तो इसके ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा Q इंटू ई। इसी तरीके से अगर मैं निगेटिव चार्ज की बात करूं तो इसके ऊपर जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा Q इंटू ई। लेकिन यहां पर देखिए अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से यहां पर हम लोगों ने निगेटिव साइन रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो यहां पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, यहां पर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। लेकिन यहां पर साथ ही साथ ये फोर्स जीरो होने के साथ ही साथ ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या करने की कोशिश करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा कुछ इस डायरेक्शन में। देखिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। और हमको पता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी एक फिक्स पॉइंट के अलोंग अगर रोटेट करता है तो वहां पर एक टॉर्क जनरेट होता है। इसका मतलब कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है। तो हमें इस टॉपिक में उसी टॉर्क के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और हम लोगों को इस पे एक्ट करने वाला टॉर्क कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि जो टॉर्क होता है वो होता है टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो हमें फोर्स तो पता है कि क्यू ई है, कि फोर्स का मैग्नीट्यूड की है क्यू ई है, लेकिन हमको इस एक्स की वैल्यू नहीं पता है। तो हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमारे ऊपर माइनस क्यू चार्ज के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है, इस लाइन ऑफ एक्शन को अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं और इस प्लस क्यू चार्ज से अगर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो देखिए ये जो डिस्टेंस है अगर मैं इसको एक्स कंसीडर कर लूं, इसे मैं क्या मान लूं, इसे मैं एक्स मान लेता हूं, जो कि इन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहां पर मैंने इस एंगल को अगर थीटा कंसीडर किया है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, हमारा थीटा होगा। और अगर मैं अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखता हूं तो इस थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है ये परपेंडिकुलर होती है और ये वाली लाइन हमारी हाइपोटेनियस होती है। अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना होगा, और इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर यानी कि x अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 2a। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, x इज इक्वल टू होगा 2a साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू हमको पता चल गई है और f की वैल्यू हमको पता है। तो यहां टॉर्क के फॉर्मूले में मैं अगर प्लेस करता हूं तो इसकी वैल्यू होगी q e इंटू x की वैल्यू होगी 2a साइन थीटा। ठीक है, और हमको ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है यानी कि P इज इक्वल टू होता है Q डॉट 2a। यहां से देखिए हमारे पास जो है Q और ये 2a, इसकी जगह पर मैं क्या प्लेस कर सकता हूं, P E साइन थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा टॉर्क का। लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो क्या लिखूंगा, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, और ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा
अब यहाँ पर देखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एक्सपीरियंसेस टॉर्क एंड नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स होगा वो तो जीरो होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा जिसकी वैल्यू P क्रॉस E के बराबर होगी। दिस टॉर्क इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए यहां पर हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो मैक्सिमम टार्क किस एंगल पर होता है। तो आप देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने यहां पर प्लेस किया एक डाइपोल जो कि कुछ इस तरीके से है। देखिए अब मैंने परपेंडिकुलर अगर इन दोनों को रखा तो जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो हमारी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी, यानी कि जो यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक, और इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हम लोगों को मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एक्सपीरियंसेस रोटेटरी मोशन। ठीक है ना, तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो जो डाइपोल होता है वो रोटेटरी मोशन को फील करता है। तो यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को कुछ इस तरह से सिचुएटेड करूं कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में हो, तो यहां पर जो थीटा फॉर्म होगा वो कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा। और हमारे पास तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना है, पी ई साइन थीटा। अगर मैं यहां पर थीटा की जगह पर जीरो प्लेस करता हूं तो साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, यानी कि यहां पर जो टॉर्क हम लोगों को मिलेगा वो कितना होगा, जीरो मिलेगा, यानी कि मिनिमम टॉर्क मिलेगा। और वहीं पर अगर मैं कुछ इस तरीके से प्लेस करूं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि जो थीटा होगा वो होगा 180 डिग्री। और अगर मैं थीटा की वैल्यू 180 डिग्री भी अगर मैं पीई साइन थीटा में प्लेस करता हूं तो साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है, जीरो होती है, यानी कि जो हम लोगों को टॉर्क मिलेगा वो कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। लेकिन इस सिचुएशन में देखिए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो कुछ इस तरह से रोटेट होकर के जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन इस सिचुएशन में चूंकि हमारा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है और नेगेटिव चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो कुछ इसी तरीके से यहां पर रहेगा, सिचुएटेड रहेगा, जिसकी वजह से हम लोग इसे कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि हमारा डाइपोल जरा सा भी मूव नहीं करेगा। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा, यहां पर थीटा 180 तो है, तो हमारा डाइपोल कुछ इस तरीके से मूव करके इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा और इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। कभी कभी हम लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट किस किस एंगल पर होती है। तो हमें ये जानना चाहिए कि थीटा इज इक्वल टू जीरो पर और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर हमें मिनिमम टॉर्क मिलेगा, यानी टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन जो थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट होगी और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री जो होगी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। कि इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एक्सपीरियंसेस टॉर्क एंड नेट फोर्स। अगर मैं किसी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फोर्स में किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करता हूं तो वहां पर जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो टॉर्क भी फील करेगा और साथ साथ उसके ऊपर कुछ ना कुछ नेट फोर्स भी लगेगा, यानी वहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो नेट फोर्स और टॉर्क अगर दोनों एक साथ वर्क करेंगे किसी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइपोल पर, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन दोनों फील कर पाएगा, दोनों एक्सपीरियंस करेगा। यानी कि अगर मैं किसी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करता हूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक नेट फोर्स भी फील करेगा और साथ ही साथ टॉर्क भी फील करेगा, और इसीलिए वो रोटेटरी और ट्रांसलेटरी दोनों मोशन को एक्सपीरियंस कर पाएगा। तो आज का ये टॉपिक हम लोगों का यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के समझ में आया है। सो अगर आपको किसी भी पॉइंट पर डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।